अगर बात की जाती है इंसानों की, तो इंसानों के लिए आपको BOMS, BAMS और MBBS जैसे डॉक्टर आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब बात आती है पशु पक्षियों की, जो बेबोलते जानवर होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, उनको हम पालते भी हैं, उनका दूध भी पीते हैं और बहुत सारे बात की जाए तो हम पालते भी हैं। तो वैसे ही जब इंसानों की बात आती है तो हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं और बड़े बड़े डॉक्टरों से सलाह लेते हैं, और सलाह लेने के बाद अपने ही जो परिजन होते हैं या अपना ही जो होता है उनके लिए हम अच्छी सलाह के साथ में उनका इलाज कराते हैं। लेकिन जब बात आती है पशु पक्षियों की या पालतू जानवरों की जिनको हम पालते हैं, तो उस दौरान हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है या फिर उनके इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो लेकिन हमारे मन में क्या होता है कि हम किस डॉक्टर को दिखाएं, ऐसे बहुत सारे सवाल आपने देखे होंगे। और इसी के साथ में 75 साल पूरे होने जा रहे हैं देश की आज़ादी को। तो इसी के दौरान गाज़ियाबाद के भूड़गड़ी मोड़ पर जो रूटसेट संस्थान है, इसमें आज एक प्रोग्राम किया गया है। तो यहाँ पर जो गाज़ियाबाद से हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं, यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर पहुँची हैं, और LDM सर और काफ़ी चीफ गेस्ट यहाँ पहुँचे हैं, जो स्टेट डायरेक्टर हैं वो भी पहुँचे हैं। और आज यहाँ पर पहली क्लास और पहला बैच शुरू होने जा रहा है, वो भी वेटनरी डॉक्टर का। अब आप वेटनरी डॉक्टर से तो जानते ही होंगे कि जिस तरह से पशु पक्षियों के लिए जो इलाज के लिए डॉक्टर होते हैं, उनका जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे शुरू होने वाली है। इसी के साथ हमारे साथ निधि सिंह जी मौजूद हैं, जो DHO हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका धन्यवाद है कि आप यहाँ पहुँचे हैं। इसी के साथ आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या कहना है आप इस प्रोग्राम को लेकर के। देखिए, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है रूटसेट, जो बिल्कुल एक एग्जाम्पलरी इंस्टीट्यूट है अपने आप में। वो ट्रेनिंग देती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। ये इनका 60 डेज़ का कोर्स है जैसे मुझे लग रहा है। तो उसमें ये लोगों को पूरी ट्रेनिंग देंगे सो दैट दे कैन हेल्प चीफ वेटरनरी ऑफिसर्स या जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ गाँव में जो भी एनिमल्स होते हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका डेफिनेटली ये सोल्यूशंस कर सके। इसके लिए थैंक यू। लेकिन जो इंसानों के डॉक्टर्स हैं वो तो मिल जाते हैं, लेकिन वेटनरी डॉक्टर की जब बात आती है तो लोग बड़ी बड़ी लाइनें लगाते हैं, क्योंकि क्षेत्र में 1-2 ही डॉक्टर मिल पाता है। तो इस बारे में इन लोगों के लिए क्या कहना है आपको, इन्होंने ये कोर्स चुना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इन लोगों को कहना चाहती हूँ कि इन्होंने इस क्षेत्र में चुना है, क्योंकि इसमें इतने क्रंच है स्टेट में, क्योंकि वेटरनरी डॉक्टर्स नहीं है। तो इन लोगों का योगदान काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे राज्य के लिए भी और हमारे जनपद के लिए भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ LDM सर मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। श्रीमान जी, जिस तरह से ये कोर्स शुरू किया जा रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये कोर्स अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। जब ये 60 दिन के बाद ट्रेनिंग लेके जाएंगे, और वेटनरी जो असिस्टेंट थे उनकी बहुत कमी थी, जिसको हम लोगों ने और सरकार ने भी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने इसकी कमी महसूस की और इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए हमें इंसिस्ट किया। तो उसी के क्रम में हमारे संस्थान ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और फर्स्ट बैच है हमारा। जी, हमारे साथ त्रिभुवन सिंह जी मौजूद हैं, जो स्टेट डायरेक्टर हैं। सर, आपसे बात करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि ये बैठे हुए हैं आज आपके जो स्टूडेंट हैं, ये 60 दिन बाद एक वेटनरी डॉक्टर के रूप में आने वाले हैं। तो सबसे बड़ा ना ये सवाल है कि आप इंसानों के डॉक्टर्स तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप ऐसे डॉक्टर्स अपने क्षेत्र से बनाने वाले हैं, तो इस बारे में क्या कहना है आपका, तो क्या प्रोसेस है? देखिए, ये बहुत बेहद सौभाग्य की बात है यहाँ रूटसेट इंस्टीट्यूट के लिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। 75वीं साल आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मन में ये प्रोग्राम आया, और उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी कि गांव में चूँकि पालतू जानवरों के लिए और दूसरे पशु पक्षियों के लिए वेटरनरी डॉक्टर्स की बेहद कमी है, तो कुछ ऐसा किया जाए ताकि उनके एक्सटेंडेड हैंड्स के रूप में कुछ ट्रेनीज ऐसे क्रिएट किए जाएँ, कुछ लोगों को ट्रेन करके, ताकि वो उनको उस अपनी जिम्मेदारी को निभाने में मदद कर सकें। यहाँ फ़िलहाल 35 लोगों का बैच शुरू किया जा रहा है, और मैं ये मानता हूँ कि हमारा रूटसेट इंस्टीट्यूट अगले आने वाले 60 दिनों में इनमें वो हुनर कूट कर भर देगा, और ये न केवल पशु पक्षियों के लिए भला होगा, क्षेत्र के लिए भला होगा, संस्कार के लिए या वातावरण के लिए भला होगा, बल्कि इनके अपने जीविकोपार्जन में भी मदद एक तरीके से होगी, और ये गर्व महसूस कर सकेंगे कि हम 60 दिन बाद एक कुछ नए इंसान के रूप में क्रिएट हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार का और कैंडिडेट्स का मिला जुला जो प्रयास है, जिसमें रूटसेट अपना रोल बखूबी निभाने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक बहुत बेहतर स्थिति बनने वाली है।
क्षेत्र के लिए, गांव के लिए, पालतू जानवरों के लिए, यहाँ जो प्रतिभागी हैं उनके लिए, और सरकार ने जो एक गरिमा प्रदान की है 75वें आज़ादी के 75वें साल में, इस प्रोग्राम को नया क्रिएट करके, ये हमारे लिए सभी के लिए सौभाग्य की बात है। मेरी ओर से सभी कैंडिडेट्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपने ये मुद्दा उठाया है, जिस तरह से आप इससे पब्लिसिटी दे रहे हैं, इसके लिए मेरा शुक्रिया, धन्यवाद आपको। इसी के साथ हम इन स्टूडेंट से ही पूछना चाहेंगे कि आखिर इन्होंने पशु पक्षियों को बचाने का निर्णय क्यों लिया। श्रीमान जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? सर राजेश कहाँ कुमार, से हैं आप? मोदी नगर से सर। श्रीमान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर आपने इंसानों के डॉक्टर बनने को लेकर के उन्हें छोड़ा है और आप एक पशु पक्षी के डॉक्टर बनने जा रहे हैं, वेटनरी डॉक्टर, इस बारे में क्या राय है? दरअसल सर मैं अपने खुद से पशु पालता हूँ। हाँ। और मैंने जो है इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले से डॉक्टर को बुलाता हूँ, तो खर्चा करता हूँ। अगर मैं खुद पशु पालता हूँ तो उसको अगर मैं खुद करूँगा तो कितना बेहतर रहेगा। और मैं इसी के साथ साथ अपने गांव में और भी जो किसान हैं जो पशु पालते हैं उनको इसकी सेवा दे पाऊँगा। अच्छा, आप सभी से मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप सभी भी जो है कुछ पालतू जानवर हैं या कुछ पक्षियाँ कुछ पालते हैं क्या आप लोग भी? आपसे जानना चाहते जी सर। हैं, नाम क्या है? पवन चंद्रलाल फ्रॉम मोदनगर। मोदीनगर से। जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले तो रूट सेट संस्थान का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक कदम ऐसा उठाया कि जिससे गांवों में एक अलग ही डॉक्टर मिलेंगे और हमारे पशु पक्षी जो हम पालते हैं उनका भी बहुत फ़ायदा होगा। जो कि दूर शहर है, गांव से दूर शहर है, वहाँ डॉक्टर होते हैं, गांव में नहीं होते। अब गांव में मिलेंगे, तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा, ये जानना चाहते हैं, चलिए ये बात हम खुद भी कह देते हैं, कभी कभी कुछ बातें हमें भी कह देनी चाहिए, क्योंकि हम भी तो इंसान ही हैं। जैसे गर्मी का मौसम है और आप गर्मी देख रहे हैं किस तरह से पड़ रही है, तो आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब भी अपने क्षेत्र में, घर पे, ऑफिस पे या कहीं आपका खेत है, तो वहाँ एक छाए हो, पेड़ हो, तो कोई डब्बा हो, पानी हो, इस तरह का आप ना मतलब पानी की सुविधा खास तौर से उन पक्षियों के लिए रख देनी चाहिए, क्योंकि पानी गर्म भी हो जाता है और छाए में आप पानी रखें या उनको दाना रखें, तो ऐसी चीज़ तो हम कर भी सकते हैं जो बहुत आसानी से हो सकता है। क्योंकि पहले घरौंदे हुआ करते थे, अब गांव की तरफ हम चलते हैं तो गांव में घरौंदे हुआ करते थे, आले हुआ करते थे, तो जो पक्षी होते थे वो अपना जो है एक घर या छोटा जो भी होता था घोंसला वगैरह बना के वहाँ रहा करते थे, वो छोटे अंडे दिया करते थे और ऐसे ही उनका जीवन चलता था। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते चले गए हैं, हमारा कारोबार बढ़ता चला गया है, हमारा रहन सहन बढ़ता चला गया है, डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, तो वैसे वैसे पक्षी जो हैं, जैसे हम सुबह उठते थे तो सूरज निकलता तो चिड़ियाँ चाय चाय करती हुई नजर आती थी, और घरों के ऊपर जो लकड़ियाँ रखी रहती थी उसमें घोंसले हो जाते थे, अंडे होते थे, तो वो सुबह जो हमें अलार्म नहीं उठाता था। क्योंकि आज जब हम सुबह उठते हैं तो उस दौरान हम अलार्म लगाते हैं 4 बजे 5 बजे की, लेकिन उस दौरान कभी भी अलार्म नहीं हुआ करती थी। अलार्म आती तो थी लेकिन अलार्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो उस दौरान पक्षी जो होते थे वो सुबह में हमें उठाते थे, जिससे मुर्गे को कहते हैं मुर्गा बाग लगाता है, ऐसी ही चीज़ें सुनी थी। हमारे साथ मैडम भी मौजूद हैं, बड़ी अच्छी बातें इन्होंने की थी, हम इनसे इनका परिचय के साथ बात करेंगे। जी मैम, आप खड़े हो जाएंगे? जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे। अब बहुत अच्छी बातें आपने स्टूडेंट्स के लिए बोली। मेरा नाम अनुपमा सिंह है, मैं स्टेट कंट्रोलर फॉर क्वालिटी एंड एश्योरेंस आरसीटी हूँ। देखिए, ये जो कोर्स है ये सिर्फ गांव के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप नज़र डालें, दिल्ली एनसीआर का ये हम एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो जानवरों के कल्याण के लिए काम करते हैं, एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। यहाँ आपका साहिबाबाद में द ब्रूक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो घोड़ों के पे काम करता है। जितने भी ऐसी संस्थाएं हैं उन सभी को पशु मित्रों की आवश्यकता है। इसके अलावा आप दिल्ली एनसीआर में, आप अपने क्षेत्र में ही देखिए, बहुत बड़े बड़े खटाल हैं जो दूध की सप्लाई करते हैं, उनका हेल्थ हाइजीन कैसा है, उनके यहाँ भी पशु बीमार पड़ते होंगे, तो उन लोगों को भी आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। तो मैं तो एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्ट देख रही हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद अभी लोगों को क्लिक नहीं हुआ है, जागरूकता नहीं है, लेकिन जिस दिन ये जागरूकता पनपेगी उस दिन शहरों में आपको गांव भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेमी अर्बन एरिया में भी रह रहे हैं, आप मान के चलिए कि आपकी बहुत डिमांड है, क्योंकि हर वक्त आपका वेटनरी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। थैंक यू। जी, क्या कहना चाहेंगे, परिचय जानना चाहेंगे? खड़े हो जी। सुमन लता शर्मा, डायरेक्टर रूट सिटी। क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा आज मुद्दा लेकर के आपने कोर्स शुरू किया है, पहली बात देखने के लिए चल रहा है? हमने जो कोर्स शुरू किया है उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि जहाँ पे ब्लॉक्स में वेटनरी डॉक्टर या वेटनरी हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ पे ये लोग जब उपस्थित रहेंगे तो खास करके फ़र्स्ट एड जो है जानवरों को दे पाएंगे। जानवर बेज़ुबान होते हैं तो उनके लिए ये इन लोगों की अवेलेबिलिटी बहुत मायने रखती है।
और दूसरी चीज़ की जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का है, उसका थ्योरी के साथ साथ इन लोगों को प्रैक्टिकल का भी एक्सपोजर होगा। इन्हें बताया जाएगा कि कैसे करना है, तो उसमें ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ड्राइव में भाग ले सकते हैं, जो सरकारी योजना है उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव में ये लोग करेंगे और इसमें डेयरी के अलावा हम लोग पिगरी, पोल्ट्री और इसका सुअर पालन का, वो सारी चीज़ों का, बकरी पालन का भी बताएंगे, ताकि ये ओवरऑल जो नीड है अपने एरिया का वो पूरा कवर कर पाएँ और अपने पैरों पे भी खड़े हो पाएँ। चलिए, बहुत अच्छी बात की मैम ने। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम दिखाते हैं ज़मीनी स्तर का सच। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ, एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।